Hello friends, welcome to our past coaching channel. Today we are going to discuss the transportation problem of operation research. In this chapter, we are going to discuss about the introduction, meaning and objective of transportation problem. So first we are going to discuss about the introduction. The transportation models were originated in 1941 when F.L. Hitchcock presented a study entitled The Distribution of Product from Several Sources to Numerous Localities. एक्चुअली सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन होती क्या है? ट्रांसपोर्टेशन होता है एक चीज़ को उसकी जो डेस्टिनेशन जगह है, मतलब जिस जगह पर वो जानी चाहिए वहाँ तक उसको क्या है, उसको ट्रांसपोर्ट करना, पहुँचाना। जैसे आप क्या है कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, आपने किसी साइट से ऑनलाइन ऑर्डर किया, आप उसमें अपने जो भी एड्रेस है वो उसमें फिल कर देते हो। वो जो आपका मेन सेंटर होता है जहाँ से वो सब पैकिंग होती है, वहाँ से सामान पैक होके डिफरेंट सिटी डिस्ट्रिक्ट से होता हुआ आपके पास उसकी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। जो उसके बीच का जितने भी हम कॉस्ट पड़ती हैं उसे हम कहते हैं उसकी कॉस्ट। ऑब्जेक्ट जो हमारी ऑब्जेक्ट की क्या होती है, कॉस्ट होती है, प्लस शिपिंग कॉस्ट भी पड़ती है, तभी आपको शिपिंग कॉस्ट की है देनी पड़ती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहते हैं कि एक मतलब कुछ हम ना जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको डिफरेंट लोकेलिटीज़ पे पहुंचाना होता है, तो उनकी जो मिनिमम कॉस्ट पड़े उसकी वो हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के जो मेथड होते हैं उसकी हेल्प से क्या अपने कॉस्ट को मिनिमम करते हैं। जैसे इसमें ये बताया हुआ है जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है वो एक्चुअल में 1941 में किसने, F.L. हिचकॉक ने प्रेजेंट किया था। किसकी स्टडी के द्वारा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, जो हमारी चीज़ें हैं उसको डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज से। कोई किसी जगह पर होती है, कोई किस जगह से होती है, टू न्यूमेरस लोकेलिटीज़, उसकी एक्चुअल जो डेस्टिनेशन होती है जहाँ पे वो जानी चाहिए वहाँ पर उसको क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना। उस तरह के मॉडल्स को हम ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स कहते हैं। एंड दिस प्रेजेंटेशन इज थॉट टू बी द फर्स्ट इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है किसके लिए, जितनी भी हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें मिल सके उसके लिए। सबसे पहले 1941 में F.L. हिचकॉक ने ये हमें एक क्या है एंटायर रिप्रेजेंट किया था। फर्दर इन 1947 T.C. कूपमैन प्रेजेंटेड एन इंडिपेंडेंट स्टडी, उन्होंने एक इंडिपेंडेंट स्टडी बताई जिसका नाम क्या था, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। मतलब ऑप्टिमम होता है जो सबसे बेस्ट हो, जो सभी कंडीशन सेटिस्फाई करता हो। यूटिलाइजेशन मतलब क्या है, अच्छे तरीके से किसी चीज़ को यूज़ करना, किसका, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का। These two contributions assisted in the development of transportation models। ये दो contribution हमें कौन कौन सी मिल गई, एक तो ये वाली क्या, the distribution of product from several sources to numerous localities, and 1947 में optimum utilization of a transportation system। इनकी हेल्प से हमें जो है जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन मॉडल से उनको क्या है बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिली और डेवलप हुए। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ एलपीपी, हम कह सकते हैं एक स्पेशल केस है एलपीपी का। इट डील्स विद द सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन से डील करता है, इन विच अ प्रोडक्ट इज शिप्ड फ्रॉम सोर्स मतलब जहाँ पे वो बनी होती है, जहाँ पे वो एक्चुअल में होती है, विच प्रोडक्ट जो बना होता है, टू डेस्टिनेशन जहाँ किसी ने ऑर्डर किया है वहाँ तक उसको पहुँचाना, उसकी जो मंजिल है, उसी सिचुएशन उस प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या है ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम रिलेट करती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन जो हमारा आने जाने का जो खर्चा है इस चीज़ को भेजने का वो हमारा कॉस्ट क्या पड़े, कम से कम पड़े। वाइल मीटिंग द रिक्वायरमेंट एट द डेस्टिनेशन, जब कोई कस्टमर ऑर्डर करता है या किसी भी हमने किसी भी रिटेलर या होलसेल मार्केट को किसी कहाँ भी उस अपने जो माल को पहुँचाना होता है वो उसकी जो रिक्वायरमेंट उसकी डिमांड जो मीट पूरी करने के लिए हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम से कम पड़े। बिकॉज
सबसे पहले जब आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हो उसकी कॉस्ट, प्लस अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसकी ज़्यादा होगी तो एक्चुअल में वो कॉस्ट हमें क्या महंगी पड़ेगी, तो कस्टमर जो भी कोई है उसे परचेज नहीं करेगा। तो वो इसीलिए कहते हैं कि हमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव वो क्या हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन जो हमारी कॉस्ट है वो कम से कम हो, ताकि जो हमारा जो डेस्टिनेशन की बंदे की जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरी हो जाए और हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी क्या हो, मिनिमम हो। In a nutshell, transportation problem is used to optimize the distribution cost. nutshell में क्या कहते हैं, कहते हैं ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो किस लिए यूज़ की जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को ऑप्टिमाइज वो कॉस्ट होती है जो सभी कंडीशंस को पूरी करे। एक तो जो प्रोड्यूसर है, जो जिसने प्रोडक्शन जो का जहाँ पे हो रही है उनके जो सभी खर्चे वो पूरे हो जाए, प्लस जो हमारे जिसने भी ऑर्डर किया है जिसकी जो डिमांड है वो भी एक्चुअली कंप्लीट हो जाए और हमें प्रॉफिट भी हो जाए। इस तरह का जो कॉस्ट है उसे हम ऑप्टिमाइज कॉस्ट बोलते हैं। इट वुड बी ईजी टू एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय एन फॉलोइंग केस। हम ये एक एग्जाम्पल, जनरल एग्जाम्पल के थ्रू आप इस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। अब हम मीनिंग देखते हैं इसका इस एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज द कंपनी हैज 3 वेयर हाउस, एक कंपनी के 3 वेयर हाउस है जहाँ पे वो क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोड्यूस हो रही है। जैसे मैंने 3 ले ली, W1, W2, W3, ये मैंने 3 क्या ले लिए, वेयर हाउस ले ली, जिसे सोर्सेज और रीजन बोल सकते हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है प्रोड्यूस हो रही है, जिनके पास लिमिटेड सप्लाई और कैपेसिटी है। फ्रॉम दीज वेयर हाउस, हमने इन तीनों वेयर हाउस से प्रोडक्ट को कहाँ ट्रांसपोर्ट करना है, ये 4 स्टोर दे रखे हैं, S1, S2, S3, S4। मतलब हमारे पास सपोज करो 3 वेयर हाउस है, यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन पड़ी है, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स है। हमने ये 4 सोर्सेज है हमारे, स्टोर्स है, डेस्टिनेशन, जहाँ पे ये तीनों प्रोडक्ट्स पहुँचाने हैं। तो हमें क्या लिखा हुआ है, विद स्पेसिफिक और लिमिटेड डिमांड। हमें यहाँ पे कुछ लिमिटेड डिमांड होगी, उस डिमांड को हमने क्या करना है, फुलफिल करना है, हमारी जितनी भी सप्लाई और कैपेसिटी है। ईच वेयर हाउस कैन ट्रांसपोर्ट टू ईच स्टोर, कोई भी जो वेयर हाउस है सभी वो ईच स्टोर को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। मतलब कभी भी इससे, जैसे W1 है वो S1 को भी भेज सकता है सामान, W2 S2 को भी, S3 S4 को भी। सिमिलरली जो W2 वेयर हाउस है वो भी इन चारों को सामान भेज सकता है और W3 भी। बट यहाँ पे क्या बोला हुआ है, जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन की वेरी फॉर ऑल द कॉम्बिनेशन। बट जैसे जैसे आप देखो, आप किसी जगह पे रहते हो, आपको सपोज करो कोई शिपिंग कॉस्ट कैसे पड़ रही हो, तो आपसे दूर अगर कोई बंदा किसी जगह पे बैठा होगा तो उसकी शिपिंग कॉस्ट उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा हमारे पास डिस्टेंस बढ़ेगा उस सेंटर से, उस ओरिजिन से जहाँ से सामान आ रहा है, तो उसकी शिपिंग कॉस्ट, उसके चार्जेस बढ़ जाते हैं। तभी हम लिखते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का वेरी होती रहती है। द प्रॉब्लम हमारी क्या आती है, टू फाइंड आउट द क्वांटिटी दैट ईच वेयर हाउस शुड ट्रांसपोर्ट टू ईच स्टोर, कि जो वेयर हाउस है कितनी क्वांटिटी ट्रांसपोर्ट कर सके हर स्टोर्स में, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज, जो हमारी जो कम से कम जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो सके। जैसे हमें दे रखी है, W1 S1, S2, S3, S4 को सेंड करता है सामान, W2, W3, इनकी डिमांड हमें D1, D2, D3, D4 दे रखी है। और ये W1 की सप्लाई है भी, इसके पास सिर्फ इतना ही सामान है, ये W2 की है, ये W3 की है। अब इसका ऑब्जेक्टिव हम करते हैं क्या है, हमें क्या दिया हुआ है, द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज वन ऑफ द सब क्लासेज ऑफ LPP। मतलब ये LPP के अंडर ही एक टॉपिक आता है, इसका ही एक पर्टिकुलर केस है। इन विच इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू ट्रांसपोर्ट करना वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ सिंगल होमोजीनियस कमोडिटी। होमोजीनियस मतलब जो एक ही टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप के नहीं होते। मतलब एक ही टाइप, लाइक वो जैसे आप कहते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, ईटिंग फ्रूट्स प्रोडक्ट्स वगैरह हो सकते हैं। दैट आर इनिशियली स्टोर एट वेरियस ओरिजन, जो स्टार्टिंग में क्या है ओरिजन में होते हैं, जैसे ये हमारे वेयर हाउस थे। टू, हमने कहाँ पहुंचाने, डिफरेंट डेस्टिनेशन इन सच ए वे जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमम हो। मेन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव है क्या, जो हमारी ऑप्टिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़े वो मिनिमम कम से कम पड़े। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वी मस्ट नो द अमाउंट, हमें सब स्पेशल अमाउंट पता होनी चाहिए कि कितनी अमाउंट हमने भेजनी है और किस जगह पे भेजनी है, लोकेशन ऑफ अवेलेबल सप्लाईज एंड द क्वांटिटी डिमांड। सबसे पहले हमारे पास कितनी उसकी सप्लाई पड़ी है, दूसरी किस जगह पे भेजनी है और कितनी डिमांड है। ये तीनों चीजें मैटर करती है। फर्स्ट अमाउंट, सेकंड लोकेशन, थर्ड क्या, जितनी क्वांटिटी हमें डिमांडेड की गई है। In addition, we must know the cost that results from
ट्रांसपोर्टिंग वन यूनिट ऑफ कमोडेटिंग फ्रॉम वेरियस ओरिजन टू वेरियस डेस्टिनेशन। हमें क्या है, जैसे आपने W1 को अगर S1 पे, अगर W1 पे कोई प्रोडक्ट आप बेचते हो S1 को, तो कितनी कॉस्ट पड़ेगी। W1 की सिमिलरली अगर S2, S3, S4 डेस्टिनेशन पे बेचते हो सामान, तो कितनी कॉस्ट पड़ेगी। मतलब जितने भी हमारे पास डिफरेंट ओरिजिन होंगे, तो एक यूनिट को भेजने का डिफरेंट और डेस्टिनेशन पे क्या कॉस्ट पड़ती है, ये आपके पास होना जरूरी है। तभी आप डिफरेंट मेथड की हेल्प से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ये हमारा आज का टॉपिक था, इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। यहीं पर ही कंप्लीट होता है। आपने इसमें सिर्फ 3 बात याद रखनी है। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है, जो हमने डिफरेंट क्या है ओरिजिन से डिफरेंट डेस्टिनेशन तक कोई भी आपने सामान क्या है ट्रांसपोर्ट करना हो। सेकंड, इसके लिए आपको क्या है, जितने भी वेयर हाउस है, जितने भी स्टोर्स है जहाँ पे डेस्टिनेशन सोर्स टू ओरिजिन, सोर्स टू डेस्टिनेशन की बारे में पता होनी चाहिए, और इनकी डिफरेंट डेस्टिनेशन के जो जितनी कॉस्ट वन कमोडिटी की पड़ती है यूनिट के बराबर, वो पता होनी चाहिए। थर्ड, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या करनी है, मिनिमम करनी है। इन तीनों की हेल्प से आपकी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकती है। इससे रिलेटेड हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे कैसे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।